जब कोई इंसान किसी से यौन संबंध बनाता है अनप्रोटेक्टेड तरीके से, तो उसको चिंता हो जाती है, माथे पे पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट होती है इस बात को लेकर कि कहीं मेरे अंदर HIV तो नहीं आ गया है। तो फिर होता क्या है, सबसे पहले वो रैपिड टेस्ट करवाता है, जो इमीडिएटली करते हैं, कार्ड मेथड जिसको बोलता है। उसमें आ जाता है नेगेटिव, लेकिन जो उसकी शंका होती है, उसका डाउट, वो क्लियर नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जब किसी इंसान के अंदर कई बार लक्षण भी आते हैं, उसके अंदर गूगल पे सर्च करता रहता है और वो टेस्ट भी करवा लेता है, काफी सारे टेस्ट करवाते हैं HIV के, वो नेगेटिव आते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, इसके ऊपर मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी, हो सकता है उससे वो चीज क्लियर ना हुई हो, लेकिन आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देखो, आपको ब्लड बैंक के ऊपर तो विश्वास होगा ना। जब कोई इंसान ब्लड देने के लिए जाता है ब्लड बैंक में या फिर ब्लड डोनेट करता है, तो आपको भी पता होगा कि ब्लड बैंक वाले टेस्ट करते हैं। आपको पता है इस चीज का, ब्लड बैंक वाले HIV का टेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ और भी टेस्ट करते हैं, लेकिन यहां पे मैं बात करूंगा सिर्फ HIV की। तो उनके ऊपर तो विश्वास होगा ना आपको। जो टेस्ट ब्लड बैंक वाले करते होंगे तो वही टेस्ट करवा लो आप भी। जो ब्लड बैंक वाले करते हैं तो वही करवा लो। कौन सा टेस्ट करते हैं? देखो, पहले क्या था, पहले के जमाने में जो ब्लड बैंक थी वो भी कार्ड मेथड से किया करते, लेकिन जो जो एडवांस होता गया, फिर उन्होंने HIV फॉर एलाइजा से करना शुरू कर दिया, एलाइजा मेथड से। अब एलाइजा मेथड से होता क्या है, थोड़ा सा इसकी प्रोसेसिंग लंबी होती है, 1.5-2-3 घंटे लग जाते हैं इसको टेस्ट करने में, उसके बाद रिजल्ट आता है। कई बार रिपीट भी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बार बार जो ट्रे होती है उसको साफ करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। लेकिन जो जो समय बदलता गया, उसके बाद टेक्निक भी बदलती गई। तो आज के दिन ब्लड बैंक के अंदर कौन सी टेक्निक के द्वारा टेस्ट किया जाता है ताकि समय भी कम लगे और ज्यादा एक्यूरेट रिपोर्ट आए? देखो, जो ब्लड बैंक है, जब आप ब्लड देके निकलते हो, तो जब वो ब्लड बैंक में चला जाता है या फिर आप ब्लड बैंक में सैंपल देके निकलते हो, तो वहां पे CLIA के नाम से एक टेक्निक होती है। देखो, एलिजा भी एक टेक्निक है और CLIA भी एक टेक्निक है। ये बिल्कुल एडवांस टेक्निक है। ये बड़ी बड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, उन पे जब लगाते हैं तो तुरंत रिजल्ट आता है। 10-15 मिनट के अंदर HIV का रिजल्ट आ जाता है। इतनी जल्दी रिजल्ट देती है। थ्रूपुट भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लो कि 100 सैंपल आ गए, 100 सैंपल को 1 घंटे में निपटा देती है। 1000 सैंपल को भी कई बार, जैसे 2000 थ्रूपुट की मशीन है, 3000 थ्रूपुट की मशीन है। जितना लोड होता है जिस ब्लड बैंक के ऊपर, उतनी ही थ्रूपुट की मशीन वहां पे रखी जाती है। 200 थ्रूपुट की मशीन है तो 1 घंटे में 200 टेस्ट निकालेगी, 500 की है तो 500 निकालेगी, 1000 की है तो 1000 टेस्ट निकालेगी पर आर के हिसाब से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टेस्ट कितना जल्दी हो जाता है CLIA पे। 1 मिनट से भी कम टाइम पे अगर कोई मान लो कि 200 थ्रूपुट की है तो 200 टेस्ट 1 घंटे में, यानी कि 1 मिनट से भी कम टाइम में HIV हो जाता है। तो आजकल जो ब्लड बैंक के अंदर जो टेक्निक यूज करते हैं वो CLIA, HIV फॉर CLIA। जैसे आप भी अगर कभी भी टेस्ट करवाना चाहो ना, तो जैसे पहले हम भी बोलते थे कि एलाइजा से करवा लो, लेकिन उससे भी ऊपर एक टेक्निक है, मोर एक्यूरेसी। इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस कम है, क्योंकि इंसान को तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सैंपल रखना होता है। क्योंकि क्या होता है कि उसके अंदर, उस मशीन के अंदर कंट्रोल लगाए जाते हैं। कंट्रोल का मतलब समझते हो कि पहले एक टेस्ट लगा के देखते हैं कि उसकी रीडिंग क्या आती है। अगर उसकी रीडिंग आती है सही, उससे यह पता चल जाता है कि जो हमने टेस्ट लगाना है या फिर लगाया है उसका रिजल्ट सही है कि नहीं है, मशीन सही है कि नहीं, वो सारा पता चल जाता है। तो अगर सब कुछ सही आता है तो जब हम टेस्ट लगाएंगे तो टेस्ट की रिपोर्ट भी CLIA मेथड से बिल्कुल एक्यूरेट आती है। अब मैं बताऊंगा आपको एलिजा से कितने % एक्यूरेट आती है। एलिजा से टेस्ट करवाओगे तो उसकी एक्यूरेसी 99.9% है, 99.9%। ठीक है। अब मैं बात करूंगा CLIA की।
जो CLIA टेक्निक के द्वारा आप टेस्ट करवाओगे तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो 99.94 है। उसकी 99.9% थी एलिजा की और CLIA की है 99.94। अगर आप 3 महीने के बाद करवाते हैं, क्योंकि कई लोग तो ऐसे तो ना महीने में करा लिया, 2 महीने में करा लिया, 3 महीने में करा लिया, तो मैं भी ये रिकमेंड करूंगा अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपोजर हुआ है और लक्षण आपको अभी भी है तो उसको क्लियर करने के लिए आप 3 महीने के बाद भी टेस्ट कराओ। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है CLIA, इसकी जो एक्यूरेसी बनेगी 3 महीने के बाद 99.97%, 99.97% इसकी एक्यूरेसी होती है। हाई एक्यूरेसी होती है, बहुत ज्यादा कम चांस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं जिसमें कि रिजल्ट गलत आता है, नहीं तो इसमें एक्यूरेट ही आता है। अच्छा, एक चीज और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, अगर मान लो किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, तो वो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। पॉजिटिव आने के बाद की मैं बात करूंगा, जिसको पॉजिटिव आ जाता है, वैसे तो कोई भी टेस्ट करवा सकता है, उस तरीके से कोई भी टेस्ट करवा सकता है, ठीक है, लेकिन जिसका पॉजिटिव आता है उसके लिए तो वो 100% एक्यूरेट होता है। वो कौन सा टेस्ट होता है? उसका नाम होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक के द्वारा HIV एंटीबॉडीज चेक करना। तो इसमें 10 बैंड होते हैं, ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट रिजल्ट होता है। जिसका पहले कार्ड मेथड से या फिर एलाइजा से, CLIA से टेस्ट करवाया है HIV का, अगर उसमें पॉजिटिव आया है तो फिर वेस्टर्न ब्लॉट मेथड से टेस्ट कराओगे तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो आपको पता चल गया होगा कि ब्लड बैंक में कौन सी टेक्निक से टेस्ट करते हैं। इसके अलावा और भी टेक्निक है जो ब्लड बैंक वाले यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट जो रिसेंट और लेटेस्ट जो टेक्निक है वो CLIA की टेक्निक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।